gravitational force, ठीक है। तो इसका हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था वो कल निकाला था F इक्वल टू G M एंड अनदर M डिवाइड बाय R, ठीक है। जी तो ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला था हमने। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन बताता है कि अगर आपके पास एक बॉडी है, यू हैव ए बॉडी एंड देयर इज अनदर बॉडी जो कि दोनों के आपके सेपरेटेड है बाय ए डिस्टेंस, है ना, बाय ए डिस्टेंस r, ओके। तो this is मान ली your body mass m1 and this is another mass which is m2 and they are separated by distance r. So by applying this gravitational force, these masses try to, they will attract each other. These masses will attract each other. So this is all about your gravitational force, है ना। तो जिस पार्टिकल पे आप इस चीज से निकालेंगे, जिस भी पार्टिकल पे आपको फोर्स निकालना है, सपोज यू वांट्स टू कैलकुलेट, तो डायरेक्शन, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड, हमें इसका डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो डायरेक्शन आप देखेंगे जिस पार्टिकल पे आपको निकालना हो, जैसे मान लीजिए m1 पे अगर आपको फोर्स निकालना हो तो m1 से ये किस डायरेक्शन में जा रही, आउटवर्ड डायरेक्शन। मान लो m2 पे अगर आपको ये फोर्स निकालना हो तो m2 से ये आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना, ठीक है। तो यानी इट्स रेडिली आपका, इट्स टुवर्ड्स सेंटर, आप ये कह सकते हैं। यानी अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आपको मून से, अगर आप मून पे निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा अर्थ की ओर, अर्थ की टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन, है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन एंड दिस इज देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज इट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो दिस g इज वी कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैंने कल ही बताया था, यूनिवर्सल gravitational constant, and which has the value 6.67 into 10 की पावर -11 and unit, what is unit, क्या होगा unit, इसका यूनिट होगा kg स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, kg स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर। ओके, आपने इसको फिर न्यूटन की जगह केजी में रखा है। ओके, सो अगर न्यूटन में देखें, है ना, ये न्यूटन से तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है ना, या फोर्स की वैल्यू आप रखते हैं तो भी वही है आपका, है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर, दिस इज योर इन द टर्म्स ऑफ योर न्यूटन, ठीक है। तो दिस इज ग्रेविटेशनल, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है दैट इज थ्रू आउट अवर यूनिवर्स इज कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल वैल्यू। तो ये वैल्यू, इसका जो वैल्यू था, ये इवन न्यूटन के जो फॉर्मूला दिया था, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसके 70 इयर्स के बाद कैवेंडिश ने इसको वैल्यू निकाली थी, वो हमारे सिलेबस में भी है, वो हम करेंगे भी कैसे एक्सपेरिमेंट। तो आफ्टर 70 इयर्स, बताओ इतना टाइम लग गया इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालने में। तो उन्होंने एक्चुअली इट्स वेरी सेंसिटिव, क्योंकि आप पहले से ही इतने बड़े अर्थ पे हैं, है ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस कर पाना दैट वाज एक्चुअली नॉट ए इजी टास्क, है ना, कि पहले से ही आप इतने ग्रेविटेशनल जो हैवी ऑब्जेक्ट के पे हैं हम लोग, तो इसके लिए बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेटर्स, बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेटर्स, बट उन्होंने उसको एक सेंसिटिव सेटअप बना के उन्होंने इसका वैल्यू निकाल लिया था। सो वो तो हम करेंगे इसके बाद। कब पॉइंट है वो कि फाइंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का थोड़ा सा वो वैल्यू कैसे आएगा वो देखेंगे। एंड नाउ अब हम जरा इस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो आपको इसका जरा डायरेक्शन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनका आइडिया लग जाए, है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम इस पे बेस्ड, ओके। हाँ, तो एक प्रॉब्लम है इस पे, ये दैट इज कि एक
एक तो प्रॉब्लम ये भी थोड़ा फोर्स पे, दिस इज नॉट अबाउट डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड बेस्ड है। ये क्वेश्चन है आपका कि टू पार्टिकल्स है ना, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg है ना, जिसमें एक का मास आपका 1 किलोग्राम एंड अनदर पार्टिकल दैट है मास 2 किलोग्राम। ठीक है, ये दो पार्टिकल हमारे हैं एंड these two particles actually they are separated by 50 सेंटीमीटर के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 50 सेंटीमीटर। ओके, and the another thing, assume that that the only force acting on the particle are their mutual gravitation, सिर्फ इसमें gravitational force act हो रहा है, and find the initial acceleration of the two particles। ये क्वेश्चन है कि आपको इनिशियल acceleration of these two particles। ठीक है, पार्टिकल्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो निकालना है दैट इज कि ये जो 1 किलोग्राम का जो है आपका जो ऑब्जेक्ट, इसका आपका एक्सेलरेशन, यानी इसको अगर हम a1 ले लें, यानी इसका इनिशियल एक्सेलरेशन a1 और इसका इनिशियल एक्सेलरेशन दैट इज a2, इन दोनों का हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसको इसका पहले तो हम इनके जो म्यूचुअल, इनका जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसके एक्सेलरेशन का आइडिया मिल जाएगा, है ना। तो जो इसका म्यूचुअल इनका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट इज F is equal to 6.67 into m1 m2 by r स्क्वायर, यानी 50 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये ट्राई एक बार इसमें वैल्यू पुट करके देखें कितना आ रहा है, है ना। 6.67 minus 11 into 1 into 2 divided by 0.5 square। हाँ 50, हाँ एग्जैक्टली, ये 50 into 10 की पावर -2 होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन में करना है, देन वी गेट द एग्जैक्ट फोर्स। तो इसका वैल्यू हाँ, एक सेकंड। तो टाइम लग रहा है क्या इसमें ना? हाँ हो गया। हाँ कितना है? कोई नहीं, तो 2 मिनट ले लें। 26.68 into 10 raised to the power -11। 2 पॉइंट में एक्चुअली नहीं आ रहा, ये जो है दैट्स इट्स 5.3 into 10 की पावर -10 न्यूटन। ठीक है, तो इसको आप फिर इसका है ना ये कैलकुलेशन, हाँ ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा एज ए टास्क वो ले लीजिए, होमवर्क टास्क, है ना। तो ये वैल्यू अगर मान ली मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ता है देन हाउ यू विल टैकल दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर जो फर्स्ट पार्टिकल है यानी जिसका एक्सेलरेशन हमने a1 लिखा है, हेलो, तो a1 का अगर हम देखें एक्सेलरेशन दैट इज नथिंग बट दिस फोर्स डिवाइड बाय योर मास m1, मास, दैट विल गिव यू द फर्स्ट एक्सेलरेशन। ओके, एंड देखें तो दिस नथिंग बट, आप चाहें तो पहले फोर्स ना निकालें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें, यानी Gm1 m2 by r स्क्वायर into 1 by m1, तो ये आपको दे देगा इट्स नथिंग बट Gm2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। एंड सेम F2 A2 जो देगा दैट इज योर Gm1 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के आपको वैल्यू पुट कर दें तो आपको इसमें आंसर मिलेगा। ओके, तो इसको इस क्वेश्चन को फिर ये कंप्लीट कर लीजिएगा आप। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है।
तो ये बात हो गई। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो A1 का जो डायरेक्शन होगा दैट विल टुवर्ड्स A2, A1 का जो डायरेक्शन होगा ये टुवर्ड्स A2। अगर A2 नहीं, इसको A और B ले लेते हैं हम, तो टुवर्ड्स B हो जाएगा, टुवर्ड्स B, एंड A2 का आपका हो गया दैट इज योर टुवर्ड्स योर A1। ये हो गया, ठीक है। तो ओके, तो हम फिर आगे अब नेक्स्ट अपना करते हैं, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे भी। ओके, वो उसमें मैं थोड़ा डायरेक्शन बेस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं उसको। तो एक क्वेश्चन है ये नेक्स्ट प्रॉब्लम कि इसे एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है हमें, या तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, या तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के आपके तीनों पॉइंट पे आपका, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, है ना। तो इसके एक पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे एक मासेस पुट किए हैं, ओके, इन तीनों पॉइंट पे मासेस है हमारे पास, ओके। तो एक हमारा मास इस पे तो मुझे कुछ अलग ब्रश से बना लेता हूँ, ओके। तो एक इस पे मास हमारा ये पुट है, दैट इज, है ना, दैट इज योर मास M1, ठीक है। एक इस पे मास पुट है हमारा दैट्स अगेन M2, एंड एक इस पे मास पुट है M3, ओके। तो ये तीनों मासेस की वजह से हमें जो है ये बताना है कि इसके ये ठीक है, और इसके सेंटर पे एक मास हमें इससे डबल साइज का रखना है, यानी डबल साइज, या इट्स एट इट्स सेंटर, ओके। तो ये हमें पार्टिकल है दैट्स 1 kg, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज द इक्वल मासेस ऑफ M व्हिच इज M, ठीक है, आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। एंड तो इस पे हमें बताना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास 2m प्लेस्ड एट द सेंटर G ऑफ दिस ट्रायंगल। 2m का मास इसके सेंटर पे अगर हम पुट कर दें ये 2m, तो इसकी वजह से कितना ये एक्सपीरियंस करेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल की वजह से, कितना ग्रेविटी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हमें the problem is your, you have to calculate the net gravitational force। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या है? हाँ ये भी है, ये दिस इज फोर्स, ओके ओके। तो ये साइड हमें दे रखा है इट्स 1, तो इसका अगर हम वैल्यू दे दें A B C एंड ये सेंटर पॉइंट इज योर G, तो आपका जो वैल्यू है दैट इज द डिस्टेंस इज योर 1 फ्रॉम A to G, दिस वैल्यू इज गिवन है दैट्स योर, ओके 1 मीटर, इनके यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर। या ये कुछ प्रॉब्लम है, तो इस पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स इस मास 2m पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करें आप देखें, तो ये अगर हम देखें ये पार्टिकल G है, तो यहाँ पे कितने इसका जो इंटरेक्शन, तो ये सारे जो ABC है वो इक्वल मास है, हाँ दीज आर इक्वल मास, इन तीनों के मास इक्वल तो है। 3 into 3G 2m हाँ 2mn by r square। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली अब हम ये प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लेते हैं। तो दिस प्रॉब्लम एक्चुअली बेस्ड ऑन द सुप्रीम पोजीशन प्रिंसिपल, सुप्रीम पोजीशन प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल। तो ये बताता है आपको, ये इसमें हम ये बात करते हैं कि सपोज योर पार्टिकल, अगर आपका किसी पार्टिकल पे एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम 2m एक फोर्स 2m और m के वजह से एक फोर्स लगेगा, दैट इज योर, सपोज एक 2m और m के बीच फोर्स लगेगा, सपोज यू चूज दैट फोर्स F1, और एक 2m और यानी इस वाले यानी जो G और B की वजह से एक फोर्स लगेगा, G और B की वजह से फोर्स लगेगा, दैट इज योर फोर्स F2। एंड G पे एक फोर्स आल्सो लगेगा, यानी C की वजह से भी एक फोर्स लगेगा, दैट इज योर F। ये तीन फोर्सेस हमारे अलग अलग डायरेक्शन में ये एक्सपीरियंस करता है 2m पार्टिकल अगर इस पे रखते हैं। तो सुप्रीम पोजीशन प्रिंसिपल होता है, यानी किसी पार्टिकल पे अगर किसी एक पार्टिकल पे है ना कई सारे फोर्स आपके अगर लग रहे हैं, तो यू कैन राइट एज दिस फोर्स एज अ नेट फोर्स इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस फोर्सेस, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड मोर देन अदर फोर्स, जितने भी फोर्स लगे उनका यू कैन टेक एज ए अलजेब्रिक सम। ओके, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस सुप्रीम पोजीशन प्रिंसिपल। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसका इंडिविजुअल निकाल लेते हैं, है ना, 2m और यानी a और g के बीच कितना फोर्स होगा, और यानी g और a के बीच कितना फोर्स होगा, क्योंकि g पे हमें निकालना है, तो g और a पे कितना फोर्स होगा, g और b पे कितना फोर्स होगा, g और c पे कितना फोर्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोर्स F1 विच इज योर FGB पे देखते हैं कितना निकालते हैं। तो देखें, अब जो लाइन ऑफ फोर्स है, यानी जिस लाइन पे फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज योर आपका ये जो है दिस इज योर ए, जी और ए, ठीक है, जी और ए। तो ये आपको देगा, यानी कैपिटल जी फर्स्ट मास विच इज m1 2m एंड सेकंड योर m m डिवाइड बाय 1 r स्क्वायर, 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर। तो ये तो आपको हो गया, यही हो जाएगा, तो ये नेट हो जाएगा 3g हाँ हाँ 2m। तो ये हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है अभी, ये देखना है हमें। तो ये हो गया हमारा 2, हेलो, हेलो, हाँ यस। हाँ वो शायद नेट में कुछ प्रॉब्लम आया था, ठीक है। तो कहाँ तक मैं इसमें प्रॉब्लम डिस्कस की, मैं रुक गया था शायद, है ना। हाँ ये रहा, यहाँ तक डिस्कस हो गया। ये पूरा यहीं तक। तो मैं बता रहा था कि मैंने इसकी एक्सिस डिफाइन कर दी। तो ये देखें, 2m की जो डायरेक्शन होगी दैट्स योर बाहर की ओर की आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में देखें आपका जो डायरेक्शन हो गया इसका पॉजिटिव जे कैप, ठीक है। ओके, जे कैप में हमने डायरेक्शन दी, आउटवर्ड डायरेक्शन है, बाहर की ओर जाए, जिस पॉइंट पे निकालना है उससे आउटवर्ड, से बाहर की ओर, ठीक है। हाँ तो इसमें मतलब हाँ ये क्लियर हुआ, पहले ये बता दें हाँ पॉइंट। हाँ यस यस। हाँ बस, तो फिर हम अगला नेक्स्ट फोर्स निकालते हैं। नेक्स्ट फोर्स इज योर ड्यू टू योर, सॉरी ये जी बी नहीं, जी ए की वजह से था, ये जी ए। अब हम निकालेंगे जी और बी के बीच का फोर्स, ठीक है। ओके इसको, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ बी दैट विल गिव यू एक्चुअली, तो अब ये वाला जो आपका डायरेक्शन है दैट एक्चुअली मेकिंग सम एंगल, है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको पता है व्हाट विल बी द योर एंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से आपको पता है कि इस सबका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। इनके बीच एक एंगल होता है 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हो गया आपका दैट्स योर 30 30, है ना। ये वाला एंगल आपका 30, तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल, है ना। ये भी आपका 30 एंगल हो गया, ओके।
ये एंगल भी 30 होगा। तो हम क्या करें, हम ये जो आपका ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक वेक्टर हो गया जो, इसके हम कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम ही रहेगा, दैट इज जी 2m इंटू एम। बट जो डायरेक्शन है वो, अगर हम इसका एक कंपोनेंट तो हमारा ये, इसको मैं अलग शो करता हूँ, ये कंपोनेंट तो हमारा ये हो गया और एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज एक्स डायरेक्शन में जो कि कंपोनेंट होगा, तो ये फ्रंट थीटा के सामने वाला तो एंगल साइन देगा, तो ये वाला आपको कॉस देगा। तो ये हो गया आपका, इट्स योर नथिंग बट आई कैप, है ना। ये जो हमारा वेक्टर है, इसका अगर हम ले लें, ये वाला वेक्टर हमारा देगा इट्स कॉशियस ऑफ कॉस, है ना। तो इसका जो डायरेक्शन लिखा है तो ये हमको देगा, इट विल गिव यू, अब ये माइनस है ना इधर इस डायरेक्शन में, तो माइनस जे कैप है, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, है ना, कॉस 30। और इसका जो कंपोनेंट इसके अलोंग हमको मिलेगा दैट इज माइनस जे कैप योर साइन। ठीक है, तो यानी जो हमारा मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया दैट इज 2m स्क्वायर जी, और ये हो गया हमारा माइनस आई कैप कॉस 30 का योर वैल्यू इज योर इट्स √3/2, और ये हो गया आपका माइनस जे कैप साइन 30 इज योर 1/√2। ठीक है, हेलो, ओके, हाँ यस, हाँ ठीक है। एफ जी बी यहाँ पे हमने कर लिया। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट निकाल सकते हैं, दैट इज योर एफ ऑफ जी बी के बाद एफ ऑफ जी सी। तो इसका भी हमारा मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा, यानी 2m स्क्वायर जी। इसका डायरेक्शन में हमको देखना है। ओके, तो इसका डायरेक्शन हम देखें तो ये वाला एंगल हम निकाल लेते हैं ना, दिस इज अवर एंगल थीटा। तो ये भी आपको देगा, तो इसमें जो आई का कंपोनेंट है दैट विल बी पॉजिटिव। ये आपका ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसका ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा, वाई का नेगेटिव आएगा। क्लियर है ना जमाल? हाँ तो एक्स वाला पॉजिटिव आएगा, यानी इस मींस योर आई कैप cos 30 माइनस जे कैप साइन 30। तो देखें ये वाले, अगर अब जो नेट फोर्स है, दिस इज द सम ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस। द नेट फोर्स इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, यानी F इज इक्वल्स टू इज योर F ऑफ GA प्लस F ऑफ GB प्लस F ऑफ GC। फर्स्ट फोर्स है दैट इज आवर G इंटू 2m स्क्वायर जे कैप, इज आवर फर्स्ट फोर्स। ओके, प्लस सेकेंड फोर्स लिख देते हैं, सेकेंड फोर्स इज आवर इट्स 2m स्क्वायर G अपॉन, है ना, √2, और इसमें हमारे क्या आ गया, ये माइनस का √3 आई कैप माइनस का जे कैप। नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, प्लस इट्स 2m स्क्वायर G बाई √2, और ये वाला हो गया आपका प्लस √3i एंड माइनस का जी। ठीक है, तो देखिए ये प्लस माइनस ये वाला टर्म तो हमारा कट जा रहा है, ये वाला, क्योंकि वो पूरा कॉमन आ जाएगा, ये दोनों टर्म तो हमारे कट जा रहे हैं, है ना। और ये जो जे कैप का जो टर्म है, जो जे कैप का टर्म है हमारा, है ना, ये वाला जे कैप, ये आपके इसमें ये ऐड हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, जो बचा है हमारा पोर्शन। अब जो ये वाला पोर्शन, एक तो हमारा ये मिल रहा है हमें 2m स्क्वायर जी जे कैप और प्लस 2m स्क्वायर जी बाई √2, और ये दोनों आपके निगेटिव निगेटिव ऐड हो जाएंगे, यानी माइनस 2j कैप। ये हमारा आ गया। ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमारा कितना हो गया, ये जो टोटल फोर्स हो गया, अभी कितना निकल रहा है हमारा ये, है ना। एक मिनट, एक वैल्यू मैंने थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, इसमें करेक्शन है, ये जरा ध्यान दें। मैंने साइन 30 का वैल्यू जरा सा ये आई थिंक दिस इज नॉट करेक्ट, 1/√2 नहीं, इसका वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, ये करेक्शन है, तो यहाँ पे बाहर 2 आएगा एक्चुअली, ये मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये बाहर यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, ये मैंने वैल्यू। ठीक है, तो ये बाहर यहाँ पे 2 रहेगा, तो ये 2 से 2 हमारा बाहर वाला कट गया, तो यहाँ पे हमको मिलेगा
2 small m g j cap minus 2 अगेन ये m स्क्वायर होगा यहाँ पे भी m स्क्वायर देन अगेन 2 m स्क्वायर g j cap। तो ये दोनों हमारे पार्ट कट रहे हैं तो हमारा आंसर ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, तो आप ताकि इस प्रॉब्लम को आप बाद में सॉल्व कर सकें। 1 मिनट। ठीक है, क्लियर है ना इसका इसका मुझे ये ठीक है। एक करेक्शन था केवल कि sin 30 का जो वैल्यू था वो थोड़ा सा 1/√2 लिख दिया था, एक्चुअली वो sin 5 का होता है ना। ओके, ठीक है, तो अब इस पे मुझे लगता है बहुत आपका ये क्लियर नहीं हुआ है। हो गया। तो अच्छा, इस पे एक हाँ, और इसे बेस्ट हम मतलब हाँ, इसे बस वो वेक्टर ट्रीटमेंट से वो करना है, मतलब हम कंपोनेंट फॉर्म में ट्रीटमेंट से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, एक और मेथड भी है, आप चाहे तो इसके मतलब आप है ना वो भी कर सकते हैं। आप इस पे वो लगा सकते हैं ट्रायंगल लूप डैंगल, वो मुझे लगता है ज्यादा, एक और मेथड भी है इसका, वो मुझे ज्यादा थोड़ा सा है ना इतना कंफर्ट नहीं लगता मुझे, डायरेक्शन से ज्यादा कंफर्ट लगता है ना। ओके, तो ये ठीक है, तो इस पे भी एक और प्रॉब्लम है, वो भी हम देख लेते हैं। तो आपका थोड़ा डायरेक्शन वाला ये यस में मतलब वेक्टर लॉ करके ना, वेक्टर लॉ नहीं, आप इसमें इसको वो कर सकते हैं, आप ट्रायंगल लॉ से लगा सकते हैं, है ना, ट्रायंगल हाँ, से। मतलब बट ट्रायंगल लॉ ऑफ उसमें भी हमें एडिशन। प्रॉपर डायरेक्शन, हाँ तो इसमें लेकिन डायरेक्शन बेस हमें इसका था। ठीक है, ओके, तो एक और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम है, दैट इज की या हाँ, तो इसमें जरा मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। ओके, हाँ, या तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, दैट इज कि इस प्रॉब्लम में एक आपका 3 पार्टिकल्स ए बी सी ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड इन ए लाइन विद, एक लाइन है आपका, ये सपोज आई चूज ए लाइन, या और 3 पार्टिकल इस लाइन पे आपके एसोसिएट है। एक पार्टिकल आपका एक पार्टिकल ये पुट है, एक पार्टिकल यहाँ पे पुट कर देते हैं और एक पार्टिकल यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, और जो आपका बी पार्टिकल है ना, वो दैट इज योर सेंटर पे है, ये दैट इज योर सेंटर, है ना। और 3 पार्टिकल ABC आर मास m आर प्लेस्ड इन ए लाइन विद AB इज इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल्स टू BC, यानी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। इसको अगर हम D ले लें और इसको भी हम D ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए फोर्थ पार्टिकल कैपिटल P ऑफ same mass placed at a distance d from the particle B on the perpendicular bisector of AC। यानी मतलब लाइन पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे रखा हुआ है, यस, एक पॉइंट P रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो कि इस AC लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर पे है। है ये पॉइंट। अच्छा, बाइसेक्ट, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इससे जो लाइन जाएगी दैट्स योर परपेंडिकुलर। तो हमको इस सिस्टम का हमको वी हैव टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इस सिस्टम में तो पीबी तो का अब डिस्टेंस हम दिया क्या है। कर सकते हैं इस पे, वही मेथड हम फिर से यूज करते हैं। हमें पी पे निकालना, इस वाले पॉइंट पे निकालना है, इस वाले पॉइंट पे। हाँ, तो तो ये वही डिस्टेंस भी पूछ रहा आपका हूँ डी कि है, ये दिस इज आल्सो डी। अच्छा, पीबी भी डी है। हाँ, ओके, हाँ, तो ये जो डायरेक्शन, अब हमें पी वाले इस वाले पार्टिकल पे एक्चुअल हमें इस वाले पार्टिकल पे, ओके, बस इसमें डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ए टू पी और सी टू। आउटर। तो एक तो इसमें आपको फोर्स मिल रहा है पी से बी की ओर, एक तो ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और एक पी से आपको ये ए की ओर एक डायरेक्शन हो जाएगी आपकी फोर्स की ना, एक आपका पी से ए की ओर, ये वाला भी आपका एक क्या देगा, एक तो ये डायरेक्शन होगी। ओके, और एक हमारा ये बन जा रहा है, दैट्स अगेन दिस, इसका भी डायरेक्शन होगा, दैट्स योर आउटपुट।
ये ठीक है। तो पहले सेंटर पे था, इस बार हमने उसको उठा के इस पे प्रॉपर उसके रख दिया। बट यहाँ पे एक और बात भी है कि ये आपका है ना, ये डिस्टेंस डी डी हमारा हो गया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जो जो इसमें हमें निकालना है ना, एंड द एंगल इज आल्सो गिवन विच इज 45। ऑब्वियसली ये हमारा ये 90 बन रहा है 45। ओके, दिस एंगल इज 45। तो अब हमें जो निकालना है, जो जो अब हमें वैल्यू निकालनी है, दैट्स फोर्स, टोटल नेट फोर्स ऑन योर पी। तो इसकी वजह से जो नेट फोर्स होगा वो हमारा होगा, यानी एफ नेट इज योर फोर्स ड्यू टू पी ए प्लस फोर्स ड्यू टू पी बी प्लस फोर्स ड्यू टू पी सी। ये तीन हमारे फोर्स होंगे इसके लिए, ठीक है। ओके, हाँ तो यस। सबसे पहले हम निकालते हैं, सबसे इजीली जो निकलेगा वो तो फोर्स पी बी निकलेगा, है ना, फोर्स पी बी निकलेगा, एफ ऑफ पी बी। ये सबसे इजीली निकलेगा क्योंकि ये हमारा कितना हो जाएगा, दैट्स कैपिटल जी, है ना, एंड मास इज सेम, दैट इज एम स्क्वायर डिवाइड बाय योर पी बी स्क्वायर, विच इज कितना है हमारा, जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, अभी अगर ये नीचे की साइड में जो हम ले रहे हैं, दैट्स माइनस योर माइनस जे कैप। माइनस जे कैप, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया माइनस जे कैप, ठीक है। हाँ दिस इज अवर फोर्स। अब पीए की वजह से एक बार देखते हैं निकाल के, आप ट्राई कर रहे हैं क्या? नहीं। ओके, तो फिर मैं आपको जरा शो कर देता हूँ, है ना। तो ये दो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे डायरेक्शन बेसिस, आई थिंक दैट विल बी इनफ, है ना। तो एफ ऑफ पी ए, तो देखें पी ए का जो आपका डायरेक्शन ये है, तो इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो इसका कंपोनेंट ये बन जाएगा और एक इसका कंपोनेंट ये वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो दिस विल गिव यू जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई अगेन पी ए का जो हमारा है ना, दैट इज पी ए स्क्वायर, है ना, दैट इज योर डी स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज तो योर मतलब अगेन, ये तो हमारा हो गया माइनस नहीं, जे एक सेकेंड, साइन। पी पी ए इज हाँ, इक्वल टू डी स्क्वायर नहीं होगा? या पी ए इज नॉट एग्जैक्टली इज योर डी स्क्वायर, ये होगा है ना, अंडर, मतलब टू एग्जैक्टली, डी स्क्वायर हाँ होगा। एग्जैक्ट, या दैट्स पॉइंट। तो पी ए इज योर, या ये दैट्स द पॉइंट, ये देखना होगा, ये डी और ये डी है हमारा, तो इट्स एक्चुअली अंडर रूट, हाँ ये डी स्क्वायर, ओके। तो पी ए जो हमारा हो गया दैट्स डी रूट टू एक्चुअली, तो इट्स डी रूट टू। अच्छा, ये आपने मेंशन कर दिया, वरना ये फिर बाद में करेक्शन आता प्रॉब्लम का होल स्क्वायर, ओके। तो इट्स माइनस का जे कैप, एंड ये वाला हमारा टर्म हो गया, दैट्स ये फ्रंट वाला हमारा, फिर यानी जे कैप, माइनस जे कैप साइन। माइनस। हाँ पूछे, ये वाला हाँ डायरेक्शन हाँ माइनस में आएगा ना, ये वाला, हाँ, तो दोनों पीए का कर रहे हैं ना, डायरेक्शन तो इसमें ये वाला माइनस में है। हाँ दोनों माइनस आएंगे एक्चुअली, जे कैप माइनस साइन 45 एंड योर माइनस आई कैप साइन 40 कॉस 45। और साइन कॉस का तो वैल्यू एक ही होता है ना, तो एक तो हमें ये वैल्यू देगा, साइन 45 तो 1/√2 ही होता है दोनों का। एंड द नेक्स्ट वन हमको निकालना है पी ऑफ, अगेन एफ ऑफ पी सी। एफ ऑफ पी सी हमको देगा जी एम वो भी स्क्वायर सेम अगेन होगा। डी रूट 2। हाँ इसमें एक डायरेक्शन डिफरेंट बस आएगी, इसमें हमारा जो आई कैप एक्स एक्सिस पॉजिटिव का है, होगा। हाँ आई कैप होगा पॉजिटिव। सो ये वाला हो गया हमारा आई कैप, हमारा जो होगा दैट इज योर ये वाला थीटा के आई कैप सही। ये हाँ साइन 45 इज अ पॉजिटिव एंड माइनस जे कैप कॉस कॉस 45। या। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे इन तीनों का सम करेंगे, देन वी कैन हैव सम वैल्यू, देन वी कैन हैव सम वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, मैं इसका टोटल आपको रिजल्ट बता देता हूँ, है ना, या अभी करेंगे? हाँ भी कर देते हैं। हाँ कर लीजिए, तो मुझे रिजल्ट बता दें, फिर क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे वो करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
फोर्स पे हमने 3 प्रॉब्लम किया है आई थिंक। एक तो हमने मैग्नीट्यूड बेस किया था और ये 2 में थोड़ा डायरेक्शन देख लिया हमने कि हाउ डायरेक्शन है, हम कैसे देखें। ओके तो ये वाले दोनों तो टर्म कट जाएंगे मेरे ख्याल से, आई वाई के जो तो हैं ये दोनों हाँ हाँ, सारे रिमूव हो गए। दोनों आई कट जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा जे में ही हमारा आंसर आएगा। रूट में मेरे ख्याल से कुछ आ रहा होगा, रूट में ना जी। एफ नेट से तीनों में से। ओ चलो मैं देखता हूँ, काफी टाइम फंस रहा है क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखें हाँ ये वाला मतलब हमको, ये देखिए तो पहला टर्म हमको देगा जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस जी कैप, और यहाँ से हमको मिलेगा प्लस जी स्मॉल एम स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से हमको मिलेगा 2d स्क्वायर बाई रूट, रूट तो हट गया 2d स्क्वायर, और इसमें हमारे ये दोनों टर्म तो कट गए थे साइन के, सिर्फ निगेटिव के बचेंगे, तो यानी निगेटिव जे, अगर cos 45 की वैल्यू पुट कर देंगे तो मिलेगा माइनस जे कैप बाई रूट 2 एंड माइनस जे, ठीक है। हाँ तो इन अवर नेक्स्ट स्टेप वी कैन सी कि भाई ये दोनों टर्म तो ऐड हो गए, यानी ये देंगे आपको, ये वाला टर्म कंप्लीट देगा इसको, यहीं भी मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में देख लेता हूँ। तो ये रूट टू माइनस 2 जे माइनस, कैप, हाँ तो ये हम सीधा रूट इट्स टू रूट 2 जे बन कैप जाएगा। कर देते हैं। हाँ हाँ रूट 2 जे कैप हो गया। अब हम इसमें देखिए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया ये, हाँ यहाँ जी पे एम आगे स्क्वायर प्रॉब्लम हो रही है, अब इसके बाद क्या करना बाई है। डी स्क्वायर, तो मैं जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, है ना, और यहाँ पे हमारा ये टर्म बच गया 1, ठीक है, और ये वाला टर्म हमारा बच गया माइनस रूट 2, हो गया, और जे कैप को भी बाहर लिख देता हूँ इधर, बस हो गया। ओके ठीक है, लेकिन ये 1 हमारा जो है, ओके ओके, ये 1 भी हमारा माइनस, ये 1 भी माइनस का है ना, ये वाला माइनस नेगेटिव है ना, ओके, तो इसको हम माइनस निकाल लेते हैं कंप्लीट बाहर, तो हमको ये दे देगा माइनस का जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ब्रैकेट में इट्स 1 प्लस अंडर रूट 2 ऑफ जी कैप, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें ओके हमें जी एम स्क्वायर बाई टू डी स्क्वायर है, आपने जी एम स्क्वायर जब कौन बाहर सा है? लिया। हाँ हाँ, तो ये मैंने देखिए देखिए ध्यान से देखिए, मैंने जी एम बाई डी स्क्वायर एक यहाँ से निकाल दिया, एक मैंने जी एम अपॉन डी स्क्वायर यहाँ से निकाल दिया पूरा, ठीक है, और यहाँ पे हमको जो मिल रहा है ये वाला जो टर्म मिल रहा है, हाँ हाँ ये ठीक है, आप सही कह रहे हैं, तो अगर मैं ये निकालूंगा तो मुझे 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ये बता रहे ना आप? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अगर -1 माइनस रूट 2 है, उसमें रूट 2 के नीचे 2 मतलब 2 आएगा। हाँ 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 ये वाले स्टेप में, या तो लेता हूँ 2 बाहर, ठीक है, ये ठीक है, ओके हाँ ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे
है ना, तभी हम इनको यू कैन राइट इट। ओके, तो नेक्स्ट अब देखें, अब ये कि अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट देखें। हाँ क्या आप है या अभी कुछ कैलकुलेशन में डाउट? नहीं अब कोई डाउट नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारा हो गया। तो नेक्स्ट अब हमें एक स्मॉल एक डेरिवेशन कर लेते हैं, हमारे पास जो टाइम है क्विकली। द डेरिवेशन इज योर कि भाई आपका हाँ। जी का वैल्यू कैसे डिपेंड करता है आपके कैपिटल जी पे, है ना, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये जरा हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, so it's a kind of relation between capital G and your small g. It's a kind of relation between how your capital G relate to small g. हाँ Okay, तो हम क्या करते हैं, suppose we choose a sphere, एक अर्थ हम हाँ का एक, इसमें हम एक्सेलरेशन को g ले लेंगे, स्मॉल g, तो mg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। हाँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो आपका है दैट्स, वो तो है कि अगर आप देखें कि योर टोटल जो 11 इसका जो डेरिवेशन है हाउ इट कम्स एक्चुअली, है ना, वो जरा सा देख लेते हैं। ओके, और इसी के बेस पे हम ये भी देखेंगे कि आपका अर्थ के इनसाइड जाने में या अर्थ के आउटसाइड जाने में आपका क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वेरी करता है ना, ग्रेविटेशन फोर्स आपका कैसे वेरी करता है। ओके, यहाँ पे मतलब इट्स आपका एक मेन यहाँ से जो कॉन्सेप्ट देना है मुझे, वो ये देना है कि अर्थ के इनसाइड जाने में आपका ग्रेविटेशन फोर्स कैसे वेरी जो करता है, कि आपका अगर अर्थ के इनसाइड जाएंगे तो आपकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, दैट विल आल्सो रिड्यूसेस, ग्रेविटी इज आल्सो रिड्यूसेस। ओके, तो इस पे थोड़ा सा एक ये लेके चलते हैं, एक और मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड करता हूँ। ओके, सपोज या इसमें थोड़ा डेंसिटी क्या मुझे आपसे डिस्कशन करना है। हाँ, तो पॉइंट ये है, इसमें बात ये है कि अगर हम अर्थ आपकी दिस इज कंप्लीट अर्थ विच हैज मास, टोटल मास इज योर m, अर्थ का मास है हमारा, ठीक है, एंड वी सपोज वी पुट ए पार्टिकल एट दिस सरफेस, हम इस सरफेस की आपकी सरफेस में सपोज यहाँ पे हम एक पार्टिकल पुट कर देते हैं, एंड दिस इज अवर एक्सिस O, ठीक है, ये हमारा पार्टिकल m, स्मॉल m, जिस पार्टिकल का मास हमारा स्मॉल m है, ठीक है, और ये आपका स्मॉल r डिस्टेंस पे ये पुट है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है दैट इज स्मॉल r। ओके, एंड ये डिस्टेंस है ये वाली आउटसाइड वाली कोइंसिडेंटिक स्फीयर की, यानी ये वाली डिस्टेंस दैट इज स्मॉल d, ठीक है। सो नाउ ये जो स्मॉल m पे जो आपका जो फोर्स लगेगा, अगर पार्टिकल जो इनसाइड अर्थ के अंदर रखा हुआ है उस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज एक्चुअली वो आपका इस वाले पार्ट, वो ये वाला पार्ट आपका कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो इंटरेक्शन होगा इसका टुवर्ड्स सेंटर, इसका जो इंटरेक्शन होगा दैट इज टुवर्ड्स सेंटर, इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज टुवर्ड्स सेंटर, है ना, इस पार्टिकल पे अर्थ का। तो मेरे कहने का मतलब है कि अर्थ एक पॉइंट की तरह आपका एक सेंटर पे एक पॉइंट रखा हुआ है, उसकी तरह ट्रीट करता है, जिसपे कोइंसेंट्रिक लेयर्स आपकी मासेस की आपकी क्या है, इट्स मेटेड बाय कोइंसेंट्रिक लेयर्स, है ना। और अगर आपका कोई पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये वाली जो लेयर्स हैं दैट विल एक्चुअली नॉट कंट्रीब्यूटेड, इनकी वजह से इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड।
ओके Yes. तो अगर यहाँ तक बात क्लियर है, सो इस पे जो इस पे फोर्स लगेगा, यानी फोर्स लगेगा दैट इज स्मॉल एम पे, दैट इज कैपिटल जी एंड स्मॉल एम, जो कि इस पार्टिकल का मास है। एंड सपोज आई चूज, आई कंसीडर जो इनर जो स्फीयर है उसका मास मैंने एम आर कंसीडर कर लिया। जो इनर स्फीयर है ना, तो जो लार्जर स्फीयर है दैट हैज द मास ऑफ अर्थ, दैट इज एम ई, but the sphere which is inside this large sphere has a small mass mr। ठीक है, m कैपिटल एम आर ले लेता हूँ, ठीक है, या एम एस ले लेता हूँ क्योंकि आर हमारा नीचे भी यूज होगा। एंड दिस इज डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे जो अब वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट एमएस, वी हैव आइडिया अबाउट मास ऑफ अर्थ बट वी डोंट नो व्हाट इज द आइडिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेकिन एक यहाँ पे पॉइंट, अगर हम एमएस का आइडिया निकालना है तो एक यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं कि जो अर्थ है हमारी, इसका जो डेंसिटी होगा एंड द इनर वाले जो स्फीयर है उसका डेंसिटी तो दोनों का सेम होगा। हाँ यानी जो आपका रो बनेगा दैट इज आल्सो m ऑफ e डिवाइड बाय 4/3 pi re क्यूब एंड अनदर रो विच इज इनसाइड द अर्थ, है ना, वो उसका हो गया आपका m ऑफ s डिवाइड बाय 4/3 pi स्मॉल r क्यूब। हाँ ओके, सो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको कुछ आइडिया मिल जाएगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, रो से रो हमारा कट गया, है ना, या इसको और हम फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज एम ई इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। ये देगा आपको एम एस इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो। So ME upon MS will give you 4/3 pi RE cube divided by 4/3 pi small r cube। ये हमारा कट गया r pi से बाई। तो ME upon MS आ गया RE क्यूब अपॉन स्मॉल RE क्यूब। ठीक है, तो यानी ms की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ ms की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, r क्यूब अपॉन कैपिटल RE क्यूब इंटू कितना हो गया me। अब ये हमारा अर्थ के मास में आ गया ms। ओके, हाँ तो यहाँ से देखें इट्स हाँ, तो मैं स्मॉल आर दिया हुआ है। स्मॉल आर, या वी नो स्मॉल आर, वी नो ओके ओके आइडिया अबाउट स्मॉल। ये हो गया हमारा, दिस इज द वैल्यू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। हमें ये तो पता ही है कि हम अर्थ के हमने कितना अंदर पार्टिकल सेंड किया है, हमें ये नहीं पता कि जितना पार्टिकल हमने अर्थ के जितना इनसाइड सेंड किया है उसकी वजह से कितना मास हो गया अर्थ का, समझ, मतलब जो रिमेनिंग कोर है उसका मास कितना है वो हमें नहीं पता, इसलिए हमको ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। So we replace by this equation that will give you r cube divided by re cube into capital M E। तो re से हमारा ये वाला पार्ट कट गया, तो ये हमारा हो गया that is g small m into me small r divided by re cube, that is our force। Okay, so in our next step we want to see that if suppose your r पार्टिकल अगर आपका अर्थ पे रखा होगा, है ना, तो ये आपका फोर्स हमारा इस पे लगेगा जो आपके अंदर को रखा हुआ है। एंड अगेन इफ स्मॉल आर इज योर कैपिटल आर ई, अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें तो हमको यही फोर्स मिल जाएगा अगेन विच इज ई स्मॉल एम एम ई डिवाइड बाई आर इज। यानी अगर कोई पार्टिकल अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है तो वो इतना अमाउंट आपका वो एक्सपीरियंस करेगा। एंड अगर आप सॉरी आर ई स्क्वायर, क्योंकि ये वाला आर आपका कट जाएगा, ठीक है। और इन अवर नेक्स्ट स्टेप एफ अपॉन एम, यानी एफ अपॉन एम विल गिव यू द वैल्यू जी कैपिटल एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ओके,
तो ये जो पार्टिकल वापस आपने अर्थ पे देखा तो उसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज टुवर्ड सेंटर एंड द एक्सेलरेशन इज दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g. दिस एक्सेलरेशन विल एक्सपीरियंस, है ना, दिस इज होगा. तो इसका जो डेरिवेशन है वो आपका इस तरीके से हम इसका जो आइडिया लगा हमें that is due to this small value. Okay, and you can put g, हमें g भी पता है. We also know the mass of the earth, this is 6 into 10 की power 24. We also know what is me. Me is your 6 into 10 की power 24